हाँ, तो कहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो बाबू देखिए, तो हम यानी कि आवेश का यानी कि जो क्वांटमीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम देख लिए थे। अगर आप इसको देख लिए थे, क्या देख लिए थे, किसी भी पदार्थ या किसी भी कण पर कुल जो आवेश है ना वह मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। हाँ, तो इसी हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो जो पार्ट नंबर जो है ना वीडियो का कितना है, तो पार्ट नंबर यानी कि 3 हम देख रहे हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख के आइए। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर आप न्यू हैं तो आप इस तरह से फिजिक्स को यानी कि थ्योरी जो लिखवा रहे हैं, जो पॉइंट्स जो लिखवा रहे हैं ना, उसको आपको पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेट हो सके। इस तरह से कंटेंट हम आपके ऊपर पहुँचा देंगे। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, तो यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का गुण देख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, इसको आपको यहाँ से हम लिखवा देते हैं कि आवेश का गुण क्या होता है। ठीक, आवेश का यानी कि गुण, इसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, तो इसको मैं अगर एग्जाम में दे देगा लिखने के लिए ना, तो आप 3 पॉइंट्स को लिखिएगा, 3 पॉइंट को केवल लिखिएगा। हाँ, क्या लिखना है, तो आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्वांटमीकरण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और दूसरा आपको लिखना होगा, हाँ, और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है, बर्बाद नहीं होता है, एक रूप में दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक, तीसरा में आपको लिखना होगा कि आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, योगात्मक यानी कि पॉजिटिव, योगात्मक यानी कि प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। तो आवेश जो है से योगात्मक प्रकृति का होता है, आवेश जो है संरक्षित रहता है, और आवेश का यानी कि क्वांटमीकरण होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड और द एडिटेटिव, हाँ क्या है, तो एडिटेटिव नेचर ऑफ द चार्ज 3 प्रकार के होता है। ठीक, यहाँ से देख लिए हैं। चलिए यहाँ से देखिए आराम से क्या है, जिसमें से एक कोई है तो यानी कि प्लस चार्ज है, इसको मॉड है। ठीक, यहाँ बराबर क्या है, तो यानी कि प्लस माइनस यानी कि NE, इसको यानी कि मॉड में लेते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, तो बोल रहे हैं Q जो है ना कि मूल आवेश, जो मूल आवेश बराबर यानी कुल आवेश किसका होता है, तो E, तो यानी कि मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक यानी कि गुणज के रूप में होता है। तो आता है, हाँ, तो मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो Q हो जाएगा प्लस NE हो जाएगा ना, तो बोलेंगे कि हाँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q बाई यानी कि हम E कर देंगे इज इक्वल टू NNA हो जाएगा। हाँ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि N बराबर Q इज इक्वल टू क्या होएगा, तो E हो जाएगा। ठीक, इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं ना कि N बराबर क्या हो जाएगा, तो E बाई Q हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इसको हम यानी कि प्रूव कर दिए हैं, क्या है, PROOV प्रूव्ड कि Q बराबर क्या होगा, तो यानी कि प्लस माइनस यानी कि NE हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, तो आवेश का यानी क्वांटमीकरण होता है, आवेश जो संरक्षित रहता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस NE हो जाता है। ठीक, अगर इस तरह से अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए इस सरफेस में आप कि हाँ, अब इसको यहाँ हम नाव भी बोल सकते हैं, कुछ भी यानी कि लिख सकते हैं। ठीक, देखिए, तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन यानी कि पर यानी कि माणु या हाइड्रोजन एटम्स के लिए, एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु या एटम के लिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, इसको परमाणु के लिए हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो सेल में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बोल देंगे कि हाँ P से हम तो पहले दिखा देते हैं क्या है, तो वह हाइड्रोजन एक प्रकार से क्या है, तो प्रोटॉन है, इसके अंदर में तो A को चार्ज है, तो बोले कि हाँ, जो A को चार्ज यानी कि बाहर में होता है, जिसको हम E से इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, जो यहाँ यानी कि होता है प्लस, इसको हम यानी कि प्लस E यानी कि दिखाते हैं।
तो जो हाइड्रोजन जो होता है ना, तो उसमें एक यहाँ होता है और एक यानी कि यहाँ होता है, ठीक। ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको जब कन्फिग्रेशन करेंगे ना तो क्या होगा, तो 1s यानी कि 1 आता है, किसका, तो यानी कि हाइड्रोजन का आता है, ठीक। इस तरह से हम देखते हैं कुल यानी कि धन आवेश, कुल यानी कि धन यानी कि आवेश, कुल धन आवेश कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो कितना हो जाएगा, तो प्लस ई हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्लस ई। या तो हम लिख सकते हैं कि टोटल यानी कि निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, तो यानी कि माइनस ई हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब प्लस में और निगेटिव का मतलब है कि माइनस में ई हो जाएगा, ठीक। इसको आप यहाँ देख लीजिएगा। टोटल बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो प्लस होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो यानी कि माइनस ई हो जाएगी, ठीक। अब इसी तरह से आप यहाँ नेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि अगेन किसके लिए, तो बोल देंगे कि हीलियम परमाणु के लिए, हीलियम यानी कि एटम के लिए, हाँ। तो हीलियम एटम के लिए यहाँ देखिएगा, तो हीलियम एटम के लिए देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोले हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम एटम में, ठीक, जो अंदर होता है। इसको दिखाते हैं, तो एक माइनस में यहाँ हो जाएगा, हाँ एक हाँ माइनस में, कितना उसके सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो बोले हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s2, ठीक। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो ऊपर में इसको हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम यानी कि फिर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। तो कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो 2s2 होता है, ठीक। हाँ, इसी तरह से अगर हम इसमें बात करेंगे कि टोटल यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, क्या, तो यानी कि टोटल यानी कि पॉजिटिव यानी कि चार्ज, हाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो प्लस यानी कि हम इसको जेड से भी दिखा सकते हैं, और टोटल बोल देगा कि टोटल यानी कि नेगेटिव यानी कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो इसको हम माइनस यानी कि जेड से भी इसको हम दिखा सकते हैं। आप देख लिए होंगे, इसको किसी भी तरीक़ों से इसको हम यानी कि दिखा सकते हैं, ठीक। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट, देखिए लिखते हैं, देखिएगा। हाँ, देखिए यहाँ से अब नोट पॉइंट में कुछ लिख लीजिए, आपसे नोट पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं, क्या है देखते हैं। देखिए अब बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, देखिए कि आवेश प्लस माइनस ई होगा, या प्लस माइनस 7 ई होगा, या प्लस माइनस 10 ई होगा, या प्लस माइनस यानी कि 50 ई होगा। बोल रहे हैं कि जो आवेश है तो उसको हम प्लस माइनस ई होगा, प्लस माइनस 7 ई होगा, प्लस माइनस 10 ई होगा, प्लस माइनस यानी कि 50 ई होगा, या प्लस में यहाँ से लेकर प्लस माइनस यानी कि 100 ई, हाँ दिखा सकते हैं। ETC जो इसका जो अस्तित्व जो है ना वह संभव है, इसका अस्तित्व क्या है, तो संभव है, क्योंकि ये सभी जो है ना मूल आवेश के यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में है। आपसे बोल देगा कि जो आवेश है ना, तो क्या पॉइंट में हो सकता है आवेश, तो बोलेंगे कि आवेश कभी भी पॉइंट में ना होगा। आवेश प्लस माइनस 7 ही होगा, प्लस माइनस 10 ही होगा, प्लस माइनस 50 होगा, प्लस माइनस 30 ही होगा, प्लस माइनस 48 होगा, प्लस माइनस 50 होगा, प्लस माइनस 51 होगा। इसी से लेकर हम डॉट 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 यानी कि प्लस माइनस 100 होता है। तो इसका जो अस्तित्व जो है वह संभव है, क्योंकि ये सभी जो है ना वह मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में अस्तित्व इसका संभव है। इसको आप लिख लीजिएगा। आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में से क्या आवेश का गुण है, आप पॉइंट में दे देगा तो बोलना होगा कि पॉइंट में इसका गुण नहीं होता है, ठीक। यहाँ देखिए अब बोल रहा है कि जो आवेश प्लस माइनस 3/8 ई होगा, बटना में होगा, तो बोलेंगे कि नहीं होगा। प्लस माइनस 3.9 ई होगा, प्लस माइनस 8/8 ई होगा, और प्लस माइनस 25/7 ई होगा, और प्लस माइनस 125/300 ई होगा। फिर बोल रहा है कि प्लस माइनस 2 पॉइंट यानी कि 90 ई होगा। ETC का जो अस्तित्व जो है वह संभव नहीं है, पॉसिबल यानी कि नहीं है, क्योंकि ये जो आवेश जो है ना वह मूल आवेश का पूर्णांक गुणज के रूप में यानी कि नहीं है। अगर आपसे दे देगा कि जो निम्नलिखित में से कौन जो आवेश का गुण है, तो दे देगा 7 ई, तो बोल देंगे कि यह तो हो जाएगा, पॉसिबल है। अगर आपको बट्टा में दे देगा, फ्रिक्शन में दे देगा यानी कि 3/8 ई, 5 बटा यानी कि दे देगा 9, क्या ये संभव है, तो बोलेंगे कि संभव नहीं है। या आपसे पॉइंट में दे देगा कि 8 पॉइंट यानी कि 9 ही, क्या आवेश का गुण है, तो बोलेंगे कि आवेश का गुण यानी कि नहीं होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो चलते हैं अब यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स जो है। देखिए इस तरह से बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं में पूछ दिया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल चार्ज इन द ट्रू, निम्नलिखित में से किस आवेश का जो अस्तित्व जो है ना वह यानी कि संभव यानी कि नहीं है। क्वेश्चन में
बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस जो आवेश का जो अस्तित्व जो है वह संभव यानी कि नहीं है। तो यानी कि 6 पॉइंट यानी कि क्या है ना, बोल रहा है कि हाँ इसको जब काटेंगे हम 6.4 इंटू 10 के पावर में कितना -19 कूलम, जिसे काटेंगे तो इसका तो कट जाएगा। और इसका भी बोला है कि हाँ इसका भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसको करके काटेंगे, इसका भी यानी कि कट जाएगा, यानी कि 16 दूना 32, ठीक, इसको काट देंगे। और 16 चौका 64, इसको भी काटेंगे कट जाएगा। 16 25 80, इसको भी काटेंगे कट जाएगा। अब बाकी 16 से जब मल्टीप्लाई या भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि पॉइंट में आ जाता है। तो जो इसका जो अस्तित्व जो क्या है, तो यानी कि संभव यानी कि नहीं है, ठीक। इसका यानी कि डी जो है ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को यानी कि जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कितना बार पूछा गया है देख लीजिए। 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2023 में, 2024 में, इसको 4 बार पूछा गया है और न जाने कितना बार इसको पूछेगा। क्या देखिए, हाँ फिजिक्स में पूछा गया था, किस आवेश का जो अस्तित्व जो है ना वह संभव नहीं है, यानी कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉसिबल इन चार्ज इन द ट्रू, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था कि 3.2 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, बी में दिया है 6.4 इंटू 10 के पावर यानी कि -90 कूलम, 8.0 इंटू 10 इंटू के पावर 90 कूलम, फिर दे रहा है 9.4 इंटू 10 इंटू के पावर 19 कूलम। तो किस यानी कि जो आवेश है ना उसका अस्तित्व यानी कि संभव नहीं है, ठीक। इसको हम यानी कि सोल्व करके देखेंगे, इसको हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं किस तरह से होगा, ठीक। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की चलते हैं। Q बराबर जानते हैं कितना होता है, Q बराबर हम लोग जानते हैं Q बराबर कितना होता है, तो वैल्यू होता है 3.2 इंटू 10 इंटू के पावर यानी कि 19 कूलम होता है, किसका यानी कि चार्ज होता है Q का, ठीक। तो हम लोग यानी कि जानते हैं वी नो डेट हम यहाँ से जानते हैं कि N बराबर क्या हो जाता है, तो Q बटा यानी कि E हो जाता है। N बराबर अभी देखे ना है N, या हम यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर यानी कि N ही होता है। तो हम यहाँ से तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटा में यानी कि E हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना, तो बोलें कि हाँ। तो इसी तरह से हम निकाली हैं कि N, तो N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हम इस जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको हम यानी कि किसे, तो Q से चार्ज इसको हम भाग देंगे तो निकल जाएगा आसान से। इसको हमको निकालना है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का जो अस्तित्व है ना वह संभव यानी कि नहीं है, तो ठीक। तो ऑप्शन नंबर हम यानी कि फर्स्ट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, तो Q बराबर दिया है 3.2 इंटू 10 इंटू के पावर 19 कूलम, तो इसको हम यानी कि लिख लिए हैं, ठीक। हम जानते हैं वी नो डेट कि Q बराबर क्या होता है, तो N ही बटा इतना होता है, ठीक। तो हम N लिखते हैं, Q कितना दिया है देखिए 3.2 गुना 10 के पावर यानी कि -19 यानी कि कूलम दिया है ना, तो बोले कि बिल्कुल भी। अब इसको हम यानी कि बट्टा में रखते हैं। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन का यानी कि वैल्यू कितना होता है, आप लोग जान रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर यानी कि -19 कूलम होता है, ठीक। तो 10 के पावर -19 कूलम से 10 के पावर -19 कूलम को इसको हम कट कर देते हैं, और 16 यानी कि 2 के 32, यानी कि 2 बार में यहाँ से कट हो जाती है, तो हमको N बराबर यानी कि 2 मिलता है, 2 मिल जाता है यहाँ से। तो हम यहाँ इसका यानी कि वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू समझिए कि 2 आया। तो बोल रहा है कि इस आवेश का जो अस्तित्व वह संभव नहीं है, तो इसका तो संभव है क्योंकि पॉइंट में हमको मिल गया, तो बोलेंगे सर इसका संभव है, ठीक। अब इसी तरह से हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब दूसरा में हमको क्या दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी को सब सोल्व कर रहे हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको Q बराबर कितना दिया है, तो 6.4 इंटू 10 के पावर यानी कि -19 कूलम दिया है। हाँ दिया है, बिल्कुल भी दिया है सर। तो हम लोग यानी कि जानते हैं तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट हम ऐसा जानते हैं, ठीक। क्या जानते हैं, तो NE बराबर, हाँ यानी कि हम क्या निकालना था, हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है कि उसको पॉसिबल है कि नहीं है। तो Q बराबर कितना होता है, तो E होता है, ठीक। तो N बराबर यानी कि हमको नंबर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Q कितना दिया है, तो 6 यानी कि 4 दिया है इंटू 10 के पावर यानी कि -19 कूलम दिया है।
फिर बटन में कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर यानी कि -19 कूलम होता है। 10 के पावर -19 कूलम से हम 10 के पावर -19 कूलम काट देते हैं। अब यानी कि 16, तो हम इससे कितना, तो 16 चौके 64 यानी कि 4 बार में काट देंगे। तो n इक्वल टू कितना आ गया, तो हमको n इक्वल टू यानी कि 4 आ गया। n बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो इसका यानी कि अस्तित्व संभव है ना। तो हम आपको क्या बोले थे कि जो आवेश जो है ना, तो आवेश का अस्तित्व यानी कि पॉइंट में बटा में सही नहीं होता, बाकी पूरा यानी कि आ गया। कितना इसके बराबर आ गया, तो इसके बराबर हमको 4 आ गया। तो यह हो जाएगा, ये भी संभव है, इसका भी पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है। अब ऑप्शन नंबर हम सी को यानी कि चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, उसको हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में कितना दिया है, तो 8.0 गुना 10 के पावर -19 कूलम यहाँ दिया गया है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। कितना दिया गया है यहाँ, क्यू बराबर, देखिए तो क्यू बराबर यहाँ दिया गया है कि 8.0 गुना 10 के पावर यानी कि -19 कूलम दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, तो Q बाई ई होता है। तो हमको n निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो 8.0 गुने 10 के पावर यानी कि -19 कूलम हो गया। अब यहाँ से तो 1.6 गुने 10 के पावर यानी कि -19 कूलम हो गया। 10 के पावर -19 कूलम, देखिए 10 के पावर -19 कूलम से 10 के पावर -19 कूलम काट दिए। 16 × 85 यानी कि 5, तो हमको n बराबर कितना आ गया, तो हमको n बराबर यानी कि 5 मिल गया। तो यहाँ से इसका भी पॉसिबल है, तो इसका भी अस्तित्व यानी कि संभव है। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर यानी कि डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में कितना बोल रहा है, इसको देखिए 9.4 × 10 के पावर -19 कूलम है। ठीक, तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। इसको भी हम चेक करके देखते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसको 4 बार पूछा है, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। तो क्यू बराबर कितना दिया है, तो 9.4 × 10 के पावर यानी कि -19 कूलम, यहाँ से इसको हम वैल्यू दिया है। ठीक, तो हाँ, वी नो डैट हम जानते हैं, क्या है, वी नो डैट जानते हैं कि क्यू बराबर कितना होता है, तो n ही होता है। ठीक, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा में की हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो हाँ, तो क्यू कितना दिया है, तो यानी कि 9.4 दिया है इंटू 10 के पावर यानी कि -19 कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर यानी कि -19 कूलम हो गया। 10 के पावर -19 कूलम से इसको काट देते हैं, और जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू जो है ना हमको यानी कि लगभग यानी कि पॉइंट में आएगा। जब इसको काटें तो कितना आता है, तो 5.87 यानी कि 5 आता है। जबकि इसको हम n यानी कि लगभग मान लेंगे तो कितना आता है, यानी कि लगभग 6 आता है। इसको 6 नहीं मान सकते हैं कि पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट में जो वैल्यू है ना, तो ये पॉसिबल है, तो बोलेंगे कि सर पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ना, तो डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसका जो अस्तित्व जो है वह संभव यानी कि नहीं है, संभव नहीं है। तो ये इसका तो कितना, तो 2 आ रहा था तो संभव है। इसका भी कितना, तो 4 आ रहा था संभव है। इसका यानी कि 5 आ रहा था संभव है। इसका जो ना पॉइंट में आ रहा है यानी कि 9.56 यानी कि 5 आ रहा है, इसका यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो डी जो है ना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में देखना है। ठीक, जो अगर इस तरह से न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम सोल्व करके आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब यानी किताब में इस क्वेश्चन को कराया गया है, चाहे एनसीईआरटी का हो या भारतीय भवन का हो या एनसी वर्मा का हो, तीनों किताब में इसको यानी कि बहुत एक सरल भाषा में समझाया गया है। इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़रूरी है, जब तक इस क्वेश्चन बनाइएगा ना तो न्यूमेरिकल नहीं सीख पाइएगा। ठीक, देखते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा का अगर प्रवाह प्रति सेकंड हो रहा है, तो बताएं कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का यानी कि प्रवाह होगा। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमाकर पूछ देगा आपसे कि यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश हो, तो बताएं कि इस पर यानी कि जो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कितनी होगी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। आपसे बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, देखिए कि यदि किसी धारावाही चालक तार से 1 एम्पियर, तो यहाँ जो आई जो दे रहा है ना, तो कितना दे रहा है, तो 1 दे रहा है, 1 एम्पियर। ठीक, विद्युत धारा का यानी कि प्रति सेकंड टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम बराबर हमको 1 सेकंड ले रहा है। प्रवाह हो रहा है, तो बताएं कि 1 सेकंड में यानी कितना इलेक्ट्रॉन का यानी कि प्रवाह होगा। तो हमको n बराबर यानी कि वाट यानी कि निकालना है। क्या है, तो हमको n बराबर यानी कि कहाँ से निकालना है। तो क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो हाँ
तो चलिए अब यहाँ से हम इनकी सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यानी कि क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक। हमको विद्युत धारा कितना दे रहा था, तो आई बराबर कितना दे रहा था हमको, तो 1 एम्पियर दे रहा था हमको आई बराबर। और टाइम कितना ले रहा था, तो बोल देंगे कि सर टाइम ले रहा था यानी कि 1 सेकंड ले रहा था, टाइम बराबर 1 यानी कि सेकंड ले रहा था, ठीक। अब हमको निकालना था यानी क्या निकालना है, तो पहले हम क्यू निकालेंगे यानी कि आवेश निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एन यानी कि क्या कितना यानी कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या हमको अगर क्यू पता रहेगा तभी तो हम एन निकालेंगे ना। तो हम तो सबसे पहले क्यू को फाइंड करेंगे, इसके बाद हम एन को फाइंड करेंगे, ठीक। हमको यहाँ आई बराबर दिया है 1 एम्पियर, टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो हम क्या निकालना सकते हैं क्यू और एन। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। तो बोलेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम यानी कि जानते हैं, क्या जानते हैं, तो Q बराबर क्या होता है, तो बोल देंगे कि आई टी, Q बराबर आई टी होता है ना, आप लोग यानी कि जान रहे होंगे। Q बराबर आई यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा इंटू यानी कि समय होता है, जिसको हम यानी कि आवेश बोलते हैं। इतना तो होता है, आप लोग यानी कि जान रहे होंगे, ठीक। हाँ, तो Q हमको आई यानी कि विद्युत धारा बराबर कितना दिया है, तो आई बराबर हमको 1 एम्पियर दिया है, तो हम 1 ले लेंगे। और टाइम बराबर कितना दिया है, तो हमको टाइम बराबर हमको 1 सेकंड दिया है, ठीक। हाँ, तो Q बराबर कितना आ गया, तो हम 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 कूलम आता है। हाँ, तो 1 कूलम आ गया, तो हम Q यानी कि जो आवेश जो है निकालिए, कितना निकालिए हम, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो यानी कि 1 कूलम यानी कि प्रवाह हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक, यहाँ से देखते हैं, ठीक। देखिए यानी कि फर्स्ट मेथड से हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड लगाते हैं। देखिए, हाँ, चूँकि हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, तो Q बटा यानी कि E होता है, n बराबर Q। ये जो E क्या है, E जो है ना कुल आवेश है, अभी जो है ना कुल E क्या है, तो E यानी कि मूल आवेश है, ये मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। हमको यानी कि क्या निकालना है, तो ये अब E जो है क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉन की संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हमको निकालने के लिए क्या होगा, तो n। अब Q बराबर कितना दिया है, यानी कि n मानते हैं, Q बराबर कितना, तो 1 कूलम दिया है। अब हमको निकालना है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो E हो गया। फिर n बराबर हो गया, तो 1 कूलम हो गया, ठीक, यहाँ से हो गया। अब एक, हाँ, इलेक्ट्रॉन का यानी कि मान कितना होता है, तो मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस यानी कि 19 कूलम होता है, बिल्कुल होता है। तो हाँ, तो हम कूलम से तो कूलम यानी कि काट देंगे, तो 1 कूलम से कट गया। तो n बराबर कितना आ गया, तो 1 बटा कितना गया, तो 1.6 गुना यानी कि 10 के पावर यानी कि 19, और 19 जो है वह नीचे यानी कि माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, इतना आप यानी कि जान रहे होंगे, ठीक। तो हाँ, तो n बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 1 से इसको यानी कि जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, तो 0 यानी कि 62 यानी कि 5 आएगा, इंटू 10 के पावर यानी कितना, तो यानी कि 19 आता है। तो हाँ, तो यहाँ से आप जान जाइए कि n का वैल्यू कितना आता है, तो इसको जब हम इसको यानी कि अरेंज करेंगे ना तो 6.25 आएगा। 10 के पावर कितना आता है, तो यानी कि हाँ 18 आता है। जब हम 1 डिवाइड होने किए ना, देख लीजिए 10 है तो 10 के पावर, या इसको वहीं से लिखते हैं, 3 बार कितना आता है, तो 6 यहाँ से नहीं लोग रहा होगा, 6 यानी कि 25 आ गया, इंटू 10 के पावर यानी कि 18 आता है। इतना ही हमको यानी कि आंसर हो गया, इतना ही हमको इसका यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यदि किसी धारावाही चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा का यानी कि प्रवाह प्रति सेकंड हो रहा है, तो बताएं कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का यानी कि प्रवाह होगा। तो कितना हो जाएगा, तो हाँ इसको लिख लीजिए, n बराबर कितना था, तो यानी कि 6.2 यानी कि 5 गुना 10 के पावर यानी कि 18 यानी कूलम, इतना यानी कि आंसर आपका हो गया, ठीक। अब इसी तरह से कुछ कुछ अगर न्यूमेरिकल रहेगा ना तो उसको हम सोल्व करके प्रूव करके दिखा देंगे आपको।
तो चलिए अब यानी कि देख लेते हैं कुछ कुछ और यानी कि थ्योरी पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं। हाँ, आपसे बोल रहा है ना कि क्वार्क किसको कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में अगर आपसे बोल देगा ना बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कि क्वार्क, व्हाट इज क्वार्क, क्वार्क क्या है, किसको कहते हैं, तो लिखना होगा कि वैसी मूल इकाई जिनके द्वारा परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, तो उसे हम यानी कि क्वार्क कहते हैं। क्वार्क क्या है, तो वैसी मूल इकाई जिनके द्वारा परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है, तो उसे हम यानी कि क्वार्क कहते हैं। ठीक, क्वार्क जो है ना वह 6 प्रकार के होता है, परंतु वास्तव में हमको यानी कि 2 प्रकार के पढ़ना है। क्वार्क जो है ना वह 6 प्रकार के होता है, परंतु हमें यानी कि रियल में वास्तव में जो है ना पढ़ना है 12 की क्लास में कितना 2 प्रकार के पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर जो पढ़ना है हमें अप क्वार्क पढ़ना है, जिसको बोलते हैं अप क्वार्क। सेकेंड नंबर पढ़ना है डाउन क्वार्क। ठीक, और जो अन्य जो क्वार्क जो होते हैं वो कितने होते हैं उसको भी हम लिखवा देते हैं। देखिए, अन्य जो है ना 4 प्रकार के होते हैं जो हमें सिलेबस में कक्षा यानी कि 12 में नहीं पढ़ना है। जो क्या है, तो 4वां क्वार्क हो गया, इसका यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो +2 हाँ 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या है, तो स्ट्रेंज यानी क्वार्क होता है। स्ट्रेंज जो क्वार्क है ना उसका वैल्यू कितना होता है, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। टॉप जो क्वार्क है तो उसका यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। और बॉटम जो क्वार्क है ना इसका वैल्यू कितना होता है, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से क्या, तो अप क्वार्क हम किसको कहते हैं। फर्स्ट नंबर यानी कि हम देखते हैं कि जो अप जो क्वार्क है ना वह किसको हम कहते हैं। देखिए, तो वैसा क्वार्क जिस पर धन आवेश +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम यानी कि अप क्वार्क कहते हैं। इसे हम यू के द्वारा यानी कि सूचित किया जाता है। इट इज डिनोट बाय यू। बोला है कि अप क्वार्क किससे कहते हैं, तो वैसा क्वार्क जिस पर धन आवेश 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम यानी कि अप क्वार्क कहते हैं। इसे हम यू के द्वारा यानी कि सूचित किया जाता है। ठीक, इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको आपको लिखना होगा क्या, देखिए डाउन क्वार्क किसको कहते हैं, तो वैसा क्वार्क जिस पर आवेश -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे हम यानी कि डाउन क्वार्क कहते हैं। इसे हम यानी कि डी के द्वारा यानी कि सूचित किया जाता है। बोला है कि वैसा क्वार्क जिस पर आवेश कितना होता है, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे हम यानी कि डाउन क्वार्क कहते हैं। इसे डी के द्वारा यानी कि सूचित किया जाता है। ठीक, देखिए आपसे बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि 2 अप क्वार्क तथा एक डाउन क्वार्क के मिलने से प्रोटॉन का निर्माण होता है। आपसे बोल रहा है ना कि 2 अप क्वार्क का मतलब है कि कितना होता है, तथा एक डाउन क्वार्क को जब हम मिलाते हैं, जब उसको हम ऐड करते हैं ना तो क्या बनता है, तो यानी कि प्रोटॉन का निर्माण होता है। इसको देखिए, हम 2 अप क्वार्क लिए हैं तो अप क्वार्क को हम किससे सुनिश्चित करते हैं, तो हम यू से सुनिश्चित करते हैं। तो 2 हम अप क्वार्क लिए हैं और हम एक डाउन क्वार्क यानी कि लिए हैं। इसको जब बनाते हैं तो क्या बनता है, तो हमें यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो बोल देंगे कि प्रोटॉन का निर्माण होता है। 2 अप क्वार्क ले लिए हैं +2/3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, यहाँ हो गया। एक बार हम अप क्वार्क लेते हैं, अप क्वार्क यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो +2 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, हाँ, फिर प्लस अब एक जो है ना डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो आपको अभी तुरंत दिखाए थे कि 1 यानी कि 3 होता है, इतना यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो बोल देंगे कि प्रोटॉन का, PROTON यानी कि प्रोटॉन, जिसको हम यानी कि दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं P से, इसका निर्माण यानी कि होता है। ठीक, इसको जब कैलकुलेट हम करते हैं, देखिए सब के अगर 3 3 3 एक मल्टीप्लाई कर इसको अति करेंगे एलसीएम तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक,
इसको हम जब 3 से 3 करेंगे तो कितना होगा, तो यानी कि +2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर +2 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस माइनस यानी कि माइनस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, 2 कितना हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बट्टा में कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक, 4 में से गया तो कितना हो गया, तो यानी कि 3 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब यहाँ हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, तो यानी कि प्रोटॉन ना निकल गया, जिसको चार्ज कितना होता है, प्लस होता है। ये क्या है, तो यही तो प्रोटॉन है ना, इसको हम बोलते हैं कि PROTON, प्रोटॉन। तो आपसे कभी भी पूछ देगा कि 2 अप क्वार्क तथा 1 डाउन क्वार्क कि जब मिलाते हैं तो क्या निर्माण होता है। हाँ, तो उसको हम मिलाने से यानी कि किसका, तो बोलें कि उसको मिलाने से यानी कि प्रोटॉन का यानी कि निर्माण होता है। क्या बनता है, तो उसको हम प्रोटॉन बनते हैं। इस तरह से इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, अब बोल रहा है कि 1 अप क्वार्क तथा 2 डाउन क्वार्क के मिलने से हमें न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। देख लेते हैं। अब एक हम अप क्वार्क ले लिए हैं, ठीक, 2 अगर हम डाउन क्वार्क ले लिए हैं तो इसके मिलने से किसका निर्माण होता है, तो न्यूट्रॉन का यानी कि निर्माण होता है। देखिए, तो +2 बटा में क्या है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, 21 का है, तो बोल देंगे कि यहाँ तो अप क्वार्क हो गया। अब हम 2 को डाउन क्वार्क लेते हैं। डाउन क्वार्क का मतलब कितना होता है, तो -1 बटा में 3 यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ हो गया। हाँ, फिर प्लस लेते हैं तो 1 बटा में 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस में। ठीक, यहाँ हो गया, ये तो थी होता गया किसका, तो हाँ, ये जो वैल्यू है ना, तो अप क्वार्क का वैल्यू है, ये जो 2 का वैल्यू है से डाउन क्वार्क यानी कि वैल्यू है। जब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, हाँ 3 बचेगा। 3 से 3 में जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ से। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस यानी कि माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक, देखिए, तो 2 यानी कि 2 4 हो गया ना, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यानी कि प्लस हो गया। ठीक, अब माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, वटा में यानी कि 3 हो गया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस कितना है, तो हाँ जब अति करेंगे तो कितना गया, तो माइनस माइनस कितना, प्लस माइनस यानी कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक, अब बट्टा में कितना है, तो बट्टा में जो है ना, हाँ इसको 3 है, तो प्लस आज इसको माइनस में डिवाइड करने तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो यानी कि कट के यानी कि 0 बट्टा में यानी कि 3 आता है, कहता है तो 0 बटा में 3। तो जिसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नहीं कट जाएगा ना, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी कट जाएगा। तो किसका यानी कि वैल्यू आ गया हमको, तो बोल देंगे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश, आवेश कितना होता है, तो 0 यानी कि होता है। हाँ, इसको हो गया। ठीक, इस तरह से बोल रहे हैं कि 1 अप क्वार्क तथा 2 डाउन क्वार्क के यानी कि मिलने से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इसको जो मल्टीप्लाई किए तो ना आ गया, क्या आया है, तो इसको हाँ 2 से 2 में यानी कि जब एलसीएम ने 3 आ गया, जब हाँ क्या है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, जब इसको किए तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 में हमें यानी कि क्या प्लस में हमने किया तो माइनस, और यानी कि इसको तो हाँ इसको निगेटिव के साथ इसको हम काट दिए तो यानी कि 0 में हम जब डिवाइड करेंगे 3 से 0 आ जाएगा। ये क्या है, तो न्यूट्रॉन बनी के आवेश होता है, तो इसको भी आपको देखना होगा। ठीक, हाँ, अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट यानी कि क्लास में इसको आगे करेंगे हम। तो यदि आप हमारे चैनल क्या है, द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम मिलते हैं यानी कि पार्ट नंबर जल्दी ही हम यानी कि 4 को लाएंगे।